को ना दादी कभी नहीं बोलेगी कि तुम जा करके मसाला पीसो। दादी यही बोलेंगे ठीक है बेटा तुम पैकेट मंगा लो। मुझे बताएं कि आखिर ये वलीद दुबई में करता क्या था जो वो हर वीकेंड कराची आता था और माया के साथ रहता था। अच्छा व्हाट डिड वी कौन ये सी हम जॉब थी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिबा फ्रॉम ड्रामा पाकिस्तानी एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं दे नीड एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन। अभी परवरिश एंड हुआ है और एक कल्चरल फिनोमेनन बन चुका है। लोग कह रहे हैं एंड ऑफ एन एरा। सो वी गॉट विद अस किरण सिद्दीकी द राइटर एंड मीसम नकवी द डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जी। एंड हम बहुत अरसे से बात करना चाह रहे थे। नहीं, मैंने कहा ना हर चीज में खैर होती है। ओके, वी गोना मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, परवरिश क्या किया आप लोगों ने? क्या बच्चे से बच्चा देख रहा है, रील्स उसकी हर रोज प्री पोस्ट हो रही है। लोगों को पता नहीं है एरा क्या होता है, चले कोई बात नहीं, बट इट्स बिकम थिंग एवरी हाउस होल्ड। पता था ये होगा? किरण पहले आप बोलेंगी इस पर। जी अगर आप कहते हैं तो फॉर श्योर। आपका ब्रेन चाइल्ड है, मैं अच्छा चाहूंगा कि मुझे पहले आप बोलें। श्योर सर थैंक यू। नहीं, गेटिंग टू द क्वेश्चन, नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेगा। शायद वही बात है कि ये पता थी कि कोई चीज है जो कि थोड़ी सी फॉर्मूले से हटकर है, जो यूजुअल फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं या जो पढ़ने को मिलते थे बीइंग ऑन जॉब। तो ये तो पता था कि ये हम्म, कुछ हटकर है। तो अब ये आइदर ये चीज, कोई भी चीज जब आप फॉर्मूले से तोड़ते हैं तो आपको पहला ही एक डाउट ये आता है कि शायद चले और शायद न हम्म, चले। जिसके ऊपर इन्होंने मुझसे कॉन्वर्जेशन भी की थी जब हम ऑन एयर जाने वाले थे, तो मुझे बिठा करके इन्होंने इस बारे में बात हम्म, की भी थी कि ये मुमकिन भी है कि फॉर्मूला न चले। सो डोंट गेट डिसहार्टेड, डोंट मेक इट ए रीजन कि तुम अपना ओ, करियर का डिसीजन ले लो। सो नो, व्हाट इट बिकेम वाज नेवर द एक्सपेक्टेशन। आप ओके, सो बताएं। मेरी टेक ये है। ऑब्वियसली लिखने का प्रोसेस जब हो रहा था, हम किरण के साथ बैठे हुए थे, तब की चीजें अलग होती हैं ऑन पेपर। एंड व्हेन आई वाज शूटिंग इट, हम्म, तो जिस तरह हम्म, की केमिस्ट्री मैं सेट पर एक्टर्स के बीच में देख रहा था और जो मजे मजे की चीजें हमारी बन रही थी, जिसमें बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट्स भी थे, हम्म, क्योंकि स्टार्ट के एपिसोड्स को हमने जरा थोड़ा सा ह्यूमर, फन, इन चीजों की तरफ रखा था कि हम बिल्कुल डार्क एकदम शुरू नहीं करेंगे प्रोजेक्ट को। तो वाइल शूटिंग इट, आई हैड एन आइडिया इन माई माइंड कि अच्छा ये चीज मजे की जाएगी। बट दूसरे मैंने एक स्टार्ट लिया था बहुत पहले इन 2010 एंड 11। एक शो असर अली ने बनाया था ड्रीमर्स के नाम से। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मीसम ने भी ज्वाइन किया था हमें। कोशिश हमने बहुत की कि दोनों साथ हों, लेकिन उनका वाईफाई जस्ट वुड नॉट बी वर्किंग और बफरिंग बहुत हो रही थी। तो कल के एपिसोड में मीसम आएंगे, हो रहा है ये, आज हम करेंगे कुछ भी हो। Yeah, the universe always um, falls in love with a stubborn mind. Don't worry. यस, हाँ, मतलब हर एक डिस्कस कर रहा है भाई, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। आई लिव इन मिनेसोटा, वाइटेस्ट स्टेट इन द यूएस, वन ऑफ, एंड यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है। बच्चे बच्चे देख रहे हैं, रील्स रीपोस्ट हो रही हैं। सो जब लिखा था तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? लाइक सोचा क्या था कि मैं क्यों लिख रही हूँ ये? Frankly, my objective was truth. बस मुझे एक ओके। सच लिखना था और मुझे कुछ हम्म, जेन्युइनली आई वोंट, मैं कोई उस तरह की बात नहीं करूंगी कि मुझे बड़ा मेरा कोई बहुत हाई लेवल का विजन था और मैंने ये सोचा था। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। आई दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। मैं टीवी की दुनिया में मेरा पहला कदम है ये। मैं आई थी, मेरे लिए तो इट्स वाज लाइक एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग द क्राफ्ट ऑफ टीवी राइटिंग। मैं वो हम्म, क्राफ्ट एक्सप्लोर कर रही थी। एंड वन थिंग आई जस्ट नो, द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर इवन टुडे, जो मैं पहली पहली एपिसोड भी जो मैं लिखने बैठी थी एंड एवरीथिंग, आई जस्ट न्यू दैट आई वांटेड टू राइट द ट्रुथ। जो सच है, जो मुझे मेरे आसपास दिख रहा है, अब वो सच मुख्तलिफ मौक़ों पर खुद मैनिफेस्ट हुआ। जैसे हम्म, कोई आनिया का प्लॉट खुला, तो उस टाइम पे हम्म, मैंने क्या सच ऑब्जर्व किया था, वो तब खुल गया। अब ओके। बली का प्लॉट खुला, तब मैंने क्या सच देखा था। बट वन थिंग वाज फॉर श्योर कि जो भी है वो सच आ रहा है, जो मेरे सराउंडिंग में मैंने सच देखा है। एंड दैट्स इट। अच्छा, ये आपका पहला ड्रामा है ना? ये मेरा पहला था जी। हम एंड में आएंगे इस बारे में। अच्छा, सो कोई जैसे जहांगीर का कैरेक्टर या कोई थे जिनके ऊपर आपने ये कैरेक्टर्स बनाए हैं? somebody फ्रॉम योर लाइफ और एक्सपीरियंस के, उनका लेके आपने कहा कि ये कैरेक्टर बनाऊंगी मैं।
नॉट कम्प्लीटली। नो आई मीन मैंने मोमेंट्स लिए हैं, मैंने कुछ कुछ कैरेक्टर के एस्पेक्ट्स लिए हैं। जैसे अगर आप मुझसे बोलेंगी कि अगर मैं एक भाई और एक बहन का कोई सीन बना रही हूँ, या मैं दो बहनों का सीन बना रही हूँ, तो ये मुमकिन है कि वो मेरे अपने रिलेशनशिप से विद माय ब्रदर या मेरे अपने रिलेशनशिप से विद माय सिस्टर वो कोई मोमेंट निकल आया हो, मगर क्या मैंने कोई किरदार टोटली ऐसा बनाया जो कि मैंने देखा? नहीं। वो किरदारों का, ये तो खैर हम लोगों ने पहले दिन ही, मैंने और मीसम भाई ने, हमारी बात हुई थी, इन जनरल भी ये था कि किरदारों को, और ये कुछ थिएटर की ट्रेनिंग से भी हमारा आया है कि किरदारों को ऑर्गेनिकली डेवलप होने दिया जाता है। वो एक स्पेसिफिक मोमेंट के बाद कैरेक्टर खुद आपको बता देता है कि कैरेक्टर को कहाँ जाना है। सो यू डू नॉट पुट इट इन द फोर वॉल्स के नहीं ये मेरा कैरेक्टर है, ये आज ये करेगा, ये कल वो करेगा। यूजुअली ऐसा होता नहीं। इवन अगर आप ऐसा सोच भी लेंगे तो ये मुमकिन है कि किरदार खुद ही अपनी बाउंड्री तोड़ के बाहर निकल जाए। सो यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू योर कैरेक्टर। तो रीराइट किए सीन्स लाइक एज द स्टोरी वाज प्रोग्रेसिंग कि नहीं अब ये करना है या दिस सीन बहुत लाइक रीराइट्स हैं, ये बहुत हाँ रीराइट्स थे। यानी रीराइट्स ऐसे थे कि मीसम भाई के हाथ में स्क्रिप्ट आई है जब 8 एपिसोड्स लिखी जा चुकी थी, ठीक है? तो मीसम भाई, ओके ऑब्वियसली ही वाज अ टीचर, वो नापा में होते थे मेरे साथ एंड एवरीथिंग। तो मीसम भाई ने मुझे बिठा करके सवालात करना शुरू किए, जो उनका एक नॉर्मल एज अ डायरेक्टर प्रोसेस है। कि जैसे अगर हम नोटिस करें तो ऑब्वियसली दादा का क्या ऑक्यूपेशन था ये स्क्रिप्ट में नहीं मालूम, मगर उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे बिठा करके सवालात करना शुरू किया कि ठीक है, जो दादा हैं इनका खुद का क्या ऑक्यूपेशन था, जो दादी थी वो किस फैमिली से आई, ये सारी ओके चीजें जब वो, फिर हम सवाल जवाब पे बैठे, ऑब्वियसली फिर उसके बाद और चीजें खुलना शुरू हुई। पहला, दूसरा, फिर आई थिंक पीपल नो दिस नाउ कि जैसे नौमान भाई का जो कैरेक्टर था जहांगीर का, वो छोटे भाई का था इन ओरिजिनल स्क्रिप्ट। जब अच्छा नौमान आई डिडंट भाई नो को दैट कास्ट किया गया, हाँ, जब नौमान भाई को कास्ट किया गया तो ये कैरेक्टर हाँ ऑब्वियसली साथ जमीर फरीदी के वो छोटे भाई तो नहीं बन सकते थे, तो उनको बड़ा भाई बनाया गया। तो उसके बाद फिर मीसम भाई पूरे पूरे सेशंस में बैठे, वो पूरी स्क्रिप्ट रीडिजाइन हुई उस हवाले से, उन 4 कैरेक्टर्स के हवाले से। नौमान भाई, वाओ सवेरा सवेरा नदीम, सात जमीर एंड समन अंसारी। और उसके अलावा वाओ भी देयर वर मोमेंट्स कि मीसम भाई स्क्रिप्ट पढ़ते थे और मीसम भाई वुड से कि तुमने सीन में कैरेक्टर तोड़ दिया, तुमने पीछे तो ये एस्टैब्लिश किया है कि ये कैरेक्टर, फॉर इंस्टेंस कैसे बताऊं मैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम मेरे पास अभी कोई एग्जांपल नहीं आ रही, बट फॉर इंस्टेंस सवेरा जी का एग्जाम कैरेक्टर है, ठीक है? अब सवेरा जी का कैरेक्टर इज अ प्रोग्रेसिव कैरेक्टर, ठीक है? वो एक प्रोग्रेसिव बंदी है जो एक नई सोच को, नई चीजों को एक्सेप्ट करती है, एग्री करती है। इनफैक्ट शी इज नॉट इवन स्केर्ड टू से हर माइंड, उसको कोई चीज सही या गलत लगती या है वो बोल देती है। यप लेकिन अगर वो किसी सीन में कोई कन्वेंशनल हरकत कर जाएगी, अब मीसम भाई मुझे बुलाएंगे और बुला करके बोलेंगे कैरेक्टर तोड़ रही हो, तुम उसको पीछे सेट कर रही हो, वो भी प्रोग्रेसिव औरत है, यहाँ पे तो मुझसे एक कन्वेंशनल तरीन हरकत करवा रही हो, ये मुमकिन कैसे? एंड यू विल बी लाइक ओह हाँ हाँ। तो वो मीसम भाई ने जब टेक ओवर की ना स्क्रिप्ट एट 8 एपिसोड्स, एक तो उसी के बाद हम पता नहीं कितने रीराइट के सेशन से गुजरे कि ओके ये सीन रीराइट होगा, ये होगा। कास्टिंग के बाद एक रीराइट हुआ, फिर उसके बाद एक रीराइट हुआ, फिर उसके अलावा भी ये होता रहता था कि जो चीजें मीसम भाई को नहीं समझ में आती थी, वो मुमकिन था वो पूरे पूरे सीन डिस्कार्ड कर दें कि नहीं ये सीन नहीं है इस कैरेक्टर का, ये सीन सही नहीं है, एंड यू वुड रीराइट इट। और अगर रीराइट नहीं होता था तो फिर मीसम भाई, ये भी मुमकिन था कि मीसम भाई सेट पे ड्यूरिंग शूट रीडिजाइन करवा दें उसे, रीड कि नहीं, करते थे हाँ ये सीन, ओह ये ओके डायलॉग, ये कैरेक्टर नहीं बोल सकता, तो ये। ओके तो सवेरा नदीम का जो कैरेक्टर था you're right it's very progressive but then how did she not work in the US like वो खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थी हम्म, हाँ, बिकॉज सी व्हाट माय आइडिया वाज दैट शी वाज अ वुमन हु बिलीव्ड दैट उसका शौहर उसको प्रोवाइड कर रहा है, शी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर। तो शी इट्स उसको जरूरत नहीं है कि वो बाहर जाए और बाहर ओके जाकर के जॉब करे एंड एवरीथिंग। लाइक दिस कैरेक्टर आल्सो लाइक एवरी अदर कैरेक्टर, ऑब्वियसली, क्योंकि आप, मैंने बोला ना, हम सच उठा रहे थे, सच्चाई उठा रहे थे। तो आई हैव सीन अ women who are like, since their family is settled in terms of money, so yes they don't earn, and it does not mean that they're bad mothers or something, या they do not want to earn, it's नो just that कि वो प्रॉब्लम नहीं होती, सो देर हैप्पी लिविंग जरूर दैट। हाँ हाँ, एक फेमिनेंसी लाइफ के, पार्टी में चले गए, दोस्तों में घूम लिया, मैंने बच्चों को टाइम दे दिया, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी। सो दे वुड रादर फोकस देयर एनर्जीज देयर देन गोइंग आउट एंड डूइंग अ जॉब, जिसका उनको लगता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, जब पैसे हैं घर में तो मैं क्यों जॉब करूँ।
घर में। So वो हाँ she was set on that mindset. ओके ठीक है। अम, अच्छा एक सवाल है, आनिया और वली, वो आनिया वाज आई थिंक बोर्न इन द यूएस, वली 4 साल के थे व्हेन ही मूव्ड टू द यूएस, बट व्हेन दे कम नाइदर ऑफ देम हैव एक्सेंट्स। Hmm. Acha, Anya was also born व्हाई? here, but she was very Anya was also born here, but she was very young when ओके। she moved. ठीक है, लाइक हमने ये सेट किया था कि चंद महीनों की थी, साल की थी, समथिंग कुछ इस तरीके का अराउंड होगा। और वली भी जो आपने ओके। वली का तो आपने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, एक्सेंट इसलिए नहीं था कि एक्सेंट में भी हमारा ये फोकस था, जब कास्टिंग वगैरह शुरू हुई तो मेरे और मीसम भाई की जब कॉन्वर्जेशन होना शुरू हुई ऑन एक्टिंग एंड स्टफ, तो हमारा ये था कि सिंपल सी बात है, हमारे एक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता इन ड्रामा इंडस्ट्री के वो एक्सेंट ट्रेनिंग्स ले सकें, और ना ही वो इतना पे हो रहे होते हैं कि वो एक्सेंट ट्रेनिंग्स पे पैसा लगा सके, और ऑब्वियसली ना ही प्रोड्यूसर्स के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो एक्टर्स को या स्पेसिफिकली वो करें, पैसे दें कि भैया आप एक्सेंट ट्रेनिंग। सो सिंस दे कुड नॉट सीक प्रोफेशनल हेल्प, दे डिडंट हैव टाइम फॉर प्रोफेशनल हेल्प, तो बात बचती है कि वो खुद से करते, ओके। टाइम कम था। अगर वो हाँ कम टाइम में करते और खुद से करते तो फिर वो बुरा होता। तो बुरा हो हमारा ये जाता। पॉइंट ऑफ या व्यू था कि वी विल फोकस ऑन द ग्रामर, कि ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एंड वी विल फोकस ऑन द फ्लुएंसी। अब एक्सेंट जो खुद नेचुरली किसी का निकलता है निकले, नहीं वो निकलता निकले। वी आर नॉट गोइंग टू, हम ये नहीं करेंगे कि हम एक्टर को इसमें फंसा दें, ये मीसम भाई का ही डिसीजन था कि इसमें फंसा दें ओके। कि नहीं जी तुम्हारा वर्ड सही नहीं हुआ या तुम्हारा सही नहीं हुआ तो वो एक्सेंट खराब हो जाएगा। एक्टर इमोशन दे एंड दैट्स अबाउट इट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये ओके। मैंने वंस अगेन, ये मीसम भाई, ये मैं और मीसम भाई हम लोग थोड़ा इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है अगर इमोशन कनेक्ट हो जाता है ना तो ये निटिग्रिटीज निकल जाता है। लोग शायद इतने इंटीग्रिटीज निकल निटिग्रिटीज को माफ भी कर देते हैं अगर वो हाँ इमोशनली कनेक्ट कर हाँ चुके हाँ होते हैं। ओके। अच्छा जहांगीर का जो कैरेक्टर था, um, उनके नार्सिसिज्म फ्रॉम वेयर आई वाज लुकिंग एट केम फ्रॉम हिज मदर, बिकॉज हिज मदर ऑलवेज हैड के हाँ बड़ा बेटा सही है। जहांगीर उनको कुछ फेवरेटिज्म भी था, विच सुलेमान ने भी कहा कि अम्मी हमेशा वो करती हैं। एंड देन वंस वो पूरा किस्सा हुआ कि ही केम बैक एंड पता चला कि बॉस से ही वाज ऑलवेज इन टच, एवरीबॉडी वाज लाइक ओ देखा उसने बेटे को कभी नहीं छोड़ा था, बट प्रायर टू दैट ही वाज अ हॉरिबल पर्सन। आई मीन वो ही वाज बीन टू हिज वाइफ, ही कॉल्ड हर अ पढ़ा लिखा जाहिल, उसने वनी को थप्पड़ मारा व्हेन ही गॉट मग्ड, आन्या नीडेड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। तो फ्रॉम दैट टू कपल्स थेरेपी एट द एंड, व्हाट वाज द प्रोसेस इन दैट, लाइक क्योंकि कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं था जहांगीर का, कोई कुछ पता, जैसे शहीर के कैरेक्टर का था, जहांगीर के नहीं था। व्हाई इज दैट? ओके, पहले पार्ट से आऊंगी। पहला पार्ट, मदर का हमने बैकग्राउंड में ये सेट किया था कि जहांगीर कार्बन कॉपी है अपने नाना की। तो मदर ओके। का जो एक एक आता है ना, एक उनको भी नहीं पता कि वो बायस्ड हो जाती है टुवर्ड्स जहांगीर। जो वो उनकी, हमने ये दादी के कैरेक्टर में सेट किया हुआ था कि उनके कॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं है कि वो बायस्ड है टुवर्ड्स जहांगीर। उनको तो लगता है मैं अपने दोनों बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन वो बायस है। उस बायस का रीजन क्या है? उस बायस का रीजन ये है कि जहांगीर अपने नाना से मिलता है, और ऑब्वियसली हर बेटी के लिए उसका बाप एक बहुत बड़ी चीज होता है। तो वो ओके। अनकॉन्शियसली वो टिल्ट खाती हैं जहांगीर की तरफ। तो जहांगीर के कैरेक्टर, जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि जहांगीर का हाँ। कैरेक्टर, यस ही वाज एक्टिंग वेरी हॉरिबल टू हिज फैमिली। ही वाज, वही जिसको आपने बोला उसमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी आपको दिखते थे। अच्छा, जहांगीर के कैरेक्टर का अगर आप ग्राफ देखें, आर्क देखें, तो वो हमने, एक तो वही जो आपने शहीद की मिसाल दी कि एक तो हमने बड़ा एक आर्क रखा इन द फेस टाइप्स, कि आपको एग्जैक्ट इवेंट्स मिले, कि एग्जैक्ट इवेंट पे वो कैरेक्टर किस इमोशन से गुजरा, अगला कौन सा इवेंट हुआ कि उसका वो इमोशन मजीद बढ़ा, एंड टू द पॉइंट दैट पर्सन डिसाइडेड टू चेंज और इम्प्रूव। जहांगीर का कैरेक्टर का आर्क इतना ड्रास्टिक नहीं था। वंस अगेन, ये भी ओके। जो मैंने बोला ना कि हम सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, कि कुछ लोग इतना माइनर अंदाज में या इतना जानबूझ के न दिखाने वाले अंदाज में चेंज हो रहे होते हैं कि वो किसी को ये तक नहीं दिखाना चाहते कि वो चेंज हो रहे हैं। हालांकि उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इवेंट्स का, उनकी वही ईगो आ जाती है ना बीच में। दे कांट टेल पीपल, एक ऐसा इंसान जो कि सारी जिंदगी
सी वही नामों में भी असर होता है, वो सारी जिंदगी जहांगीर रहा है, ही इज अ किंग। अब किंग के लिए ये मानना कि मैं गलत था या मैंने मिस्टेक कर दी या मैंने भंड कर दिया, ये वो मुंह से नहीं मान सकता, ये मुमकिन नहीं है। वो उस चीज को महसूस कर सकता है, वो उस चीज के बारे में सोच सकता है। उसके महसूस करने का या उसके सोचने का सबसे बड़ा एविडेंस क्या था कि वो बाप जिसको हमने पहला जो हमने सीन खोला है फर्स्ट एपिसोड का पहला सीन, वली और उसके बाप का, कि वली बताने लगता है कि हम अमेरिका से क्यों आए हैं और वो डांट के बोलता है मैं बता रहा हूँ, और सब ऑकवर्ड से हो जाते हैं। वो बाप कम्स टू द पॉइंट कि वली को आकर के बोलता है आई एम सॉरी। सो वो कैरेक्टर का आर्क है, मगर वो बहुत माइनर शिफ्ट्स पे वो आर्क चल रहा है। ओके इट्स वेरी सटल, इट्स और ये जानबूझ के किया गया था कि दुनिया का हर इंसान हर तरह से नहीं बदलता। और सेकेंडली वो कंप्लीटली तब्दील भी नहीं हुआ, विच इज वाई कपल थेरेपी दिखाई गई कि वो टू हिम ही स्टिल इन थेरेपी, ही इज नॉट समवन जो कि रातों रात चेंज हो गया और अब वो सबसे अच्छा बाप है और वो सबसे अच्छा बेटा है। नहीं, ही स्टिल ट्राइंग। एंड और कुछ हमने यही करने की कोशिश की है कि कैरेक्टर्स को मोर देन टेलिंग व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, द आइडिया वाज टू टेल देम दैट just try to be better. That attempt Okay. means everything. That's an interesting approach. Okay. तो ये जो थेरेपी, अच्छा लेट्स गो टू थेरेपी। आन्या की तो उसमें आएंगे, लेकिन जो कपल्स थेरेपी का आइडिया था, ये आपका था कि वी आर गोइंग टू शो नीसम भाई दिस? का था, नीसम नीसम भाई भाई का का था, था। ओके। क्यों लगा कि ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कपल्स थेरेपी फ्रैंकली मुझ बहुत तो इम्पोर्टेंट है देसी लोगों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। हाँ, अच्छा मुझे ऐसा लगता है आई हर्ड अबाउट कपल्स थेरेपी बिकॉज भाई आई थिंक मैं ये बात एक दो और जगह बता चुकी हूँ, मेरी बहन इज अ थेरेपिस्ट, सो आई नो अबाउट ओके दिस लाइक द कपल, हाँ कि कपल थेरेपीज होती हैं एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये तो पता था कि कपल थेरेपी इज इम्पोर्टेंट, इट्स वाइटल, मगर दिस वाज मीसम भाईज आइडिया व्हेन ही सेड के मुझे ये कपल थेरेपी में चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जितना जितना केओस महानूर और जहांगीर के कपल के बीच में आया है, अब उनका रेजोल्यूशन क्या होगा? अब रेजोल्यूशन हमेशा दो होते हैं किसी भी केओस के। इट्स आइदर वो जो ब्रांडिंग में आता है ना, जो मार्केटिंग बोलती है कि कोई भी ब्रांड जब गिरने लगती है तो या तो वो री इंजीनियर होती है या वो शट डाउन हो जाती है। दैट्स विद लाइफ, दैट्स विद ह्यूमंस, दैट्स विद कपल्स, दैट्स विद रिलेशनशिप्स, कि या तो आप केओस के बाद री इंजीनियर करते हो पूरी चीज को, अपने रिलेशनशिप को बैठते हो, उस पर वर्कआउट करते हो, देखते हो कि यार मैंने कहाँ बंड मारा, सामने वाले ने क्या गलती की और हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, या वो रिलेशनशिप शट डाउन हो जाता है। तो जब हमने इतना केओस दे दिया था एंड बाय द एंड नाउ वी सेड कि यार अब हम रातों रात ये तो नहीं दिखा सकते दैट देयर आर लवली डवली कपल और इनको मोहब्बत हो गई और ये अब जो है देयर विद देम और बच्चे साथ हंस रहे हैं। हम इस तरह का तो कोई शॉट नहीं लिख सकते कि मानूर चाय की ट्रे लेकर आ रही है और सब हंस रहे हैं, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ केओस। सो फिर दूसरा ऑप्शन ये था, डिवोर्स पे हमें नहीं जाना था, क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर डिवोर्स पे जाने वाला फैक्टर होता ना, तो मानूर बहुत पहले डिवोर्स ले चुकी थी। मानूर इज नॉट समवन हु बिलीव्स इन ब्रेकिंग अ रूम। ये हमने मानूर की एक साइकी में रखा था कि शी इज समवन हु बिलीव्स इन द बेटर, कि बेहतर होगा। जो रूमी की फिलॉसफी है ना कि पेशेंट आर द पीपल हु सी द थॉर्न, हु लुक एट द थॉर्न एंड सी द रोज। उनको दिखता कांटा है लेकिन वो समझ जाते हैं एक दिन गुलाब बने। तो महानूर को हमने कुछ इस तरह की फिलॉसफी पे डिजाइन किया था, तो इसलिए हम डिवोर्स पे भी नहीं जाना चाहते थे। एक और रीजन डिवोर्स पे ना जाने का हमारा ये था कि फ्रैंकली कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में, आई कुड बी रॉन्ग, 97-96% कपल्स आर chaotic। मैंने अपनी जिंदगी में 4 से 5% मुश्किल से कपल्स देखे होंगे जो हार्मनी में जी रहे हैं, वरना सब chaos से गुजरते हैं। सो सिंस वी हैड दैट इन माइंड कि यार अगर हम ये दिखा देंगे कि अगर आपका कपल chaos से गुजर रहा है तो आप तलाक ले लो, सो दैट्स लाइक दैट्स एग्जैक्टली नॉट द सोल्यूशन। कि हाँ ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ऑब्वियसली कुछ स्पेसेस में तलाक लेना इट्स इम्पोर्टेंट, मगर व्हाट्स द सेकंड ऑप्शन? तो आपको मॉडर्न एजुकेशन में एज द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड, इट हैज शोन यू अ वे कि एक और जो ट्राइंग की अटेम्प्ट होती है वो होती है थेरेपी। आप कपल बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ पार्टिंग वेज, यू गेट इनटू थेरेपी एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम गलती कर कहाँ रहे हैं। सो मे बी इट गेट्स सेटल्ड,
सो इसलिए फिर हम ये इतना सारा थॉट प्रोसेस चला था एंड देन वी वर लाइक नहीं कपल थेरेपी में जा रहे हैं, ये कपल वाओ थेरेपी पे जाएगा। वाओ, बहुत सोचा है यार आप लोग ने। इतना अगर हाँ दूसरे लोग सोच लें तो क्या बात है। वी वोंट गो देयर अगेन। अच्छा, um apparently there was going to be a scene in the US. I heard आप लोग क्या ड्रामा है में गए थे and there was going to be a scene that was going to be shot in the US but वो हो नहीं नॉट सका। नॉट सीन 2 episodes. अच्छा, ओह ओके, There was an entire उसके बारे में sequence बता। of, हाँ देयर अच्छा, वाज एन एंटायर सीक्वेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, एंटायर सीक्वेंस ऑफ यूएसए। ये स्टार्ट ऐसे हो रहा था कि ड्रामा खुलता था यूएसए से, कि लाइक पैरेलल ओके, में था आधी कहानी। जहां से ये शुरू किया था ना जहांगीर ने कि मैं हम्म यूएसए लेके जा रहा हूँ अपने बच्चों को, हम्म यूएसए की कहानी वहां से खुल गई। और यहाँ पे कहानी यहाँ जैसे अभी तो अब तो ड्रामा ऐसे खुला ना कि जहांगीर आ रहा है। हम्म ड्रामा पहले हम्म कुछ इस तरह से हमने वो पूरी एक बैकग्राउंड में स्टोरी दी थी, अच्छा वो थी आगे जाकर के आनी थी, जहाँ पे नौमान भाई अपने पेरेंट्स को बताते हैं ना कि मैं, जहाँ पे आनिया वाला पूरा किस्सा खुलता है, दोनों भाई भाई बहनों में लड़ाई होती है, आनिया वाला हम्म किस्सा खुलता है, फिर नौमान भाई का हम्म एक प्रॉपर सीन आता है जिसमें पूरा मोनोलॉग देते हैं कि मैं वापस क्यों आया। इस मोमेंट पे ओह एक ओके, पूरी ऑलमोस्ट एक पूरी एपिसोड थी यूएसए की, जिसमें फ्लैशबैक में पूरा मोमेंट चलना था कि क्या हुआ था अच्छा, उस दिन, कि क्या आनिया का ओके, क्या इंसिडेंट हुआ था, वली की कैसी गैदरिंग थी, वली किन लोगों में उठ बैठ रहा था, वली क्या कर रहा था, ये सारी चीजें उसमें खुलनी थी। और क्यों फिर नौमान हम्म एजाज ने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के जा रहा हूँ, आई डोंट केयर तुम लोग को पसंद आता है डिसीजन नहीं आता, आई डोंट हम्म केयर। एक वो सीक्वेंस था, फिर दूसरा सीक्वेंस था जब नौमान भाई अगेन गोज टू यूएस, जिसमें पीछे से आनिया का ब्रेक ओके, डाउन होता है, हाँ वली को गोली लगती है। हाँ उसमें एक पूरी जर्नी थी इस बाप की कि उसके 2 बच्चों का डाउनफॉल हुआ है पीछे, और ये बाप जो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, इसका क्या हश्र हुआ कि ये फैमिली में किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये कुछ नहीं कर पा रहा, और उसको कुछ लग, जैसे इसमें एक सीन था कि वो ये सोते सोते उड़ गया कि यार कुछ सही नहीं है, there's something wrong, there's ओह something wrong। तो अब ये पूरी एक वो जर्नी थी, बट सिंस ऑब्वियसली वो यूएसए जाना थोड़ा सा चीट करना चीजें करना मुश्किल हो जा, लाइक या फाइनेंसिस के तौर पे मुश्किल हो जाता है, और चीट करना ऑब्वियसली नीसम भाई नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका ये था कि यार ये इतना फेक लगता है कि टीवी पे पता चल जाता है कि आपने चीट किया। या सो इससे बेहतर है ना करो, हम कम कहानी ना को फिर करें, सेव कर लेते हैं। हाँ, तो फिर ओके, कहानी को हमने ऐसे सेव किया था। अच्छा, ओके। लेट्स टॉक अबाउट आन्या's therapy. यूजुअली हम्म जब थेरेपी हमारे यहाँ दिखाई गई और ड्यूरिंग परवरिश देयर वर टू ड्रामास ऑन एयर, एक बहरूपिया था जिसमें थेरेपी दिखाई गई थी एंड दूसरा मुझे याद नहीं है। हॉरिबल, लाइक बिल ओ शेर, ही वाज इन अ मेंटल हम्म असाइलम। हम्म हॉरिबल, मतलब आई हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजी डिग्री, मैंने पढ़ा है एंड आई वाज लाइक ये क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। एंड देन देयर वाज परवरिश जिसने पूरा रिसर्च के साथ किया था कि थेरेपी के क्या-क्या स्टेप्स होते हैं टू द पॉइंट कि उसको ज़बरदस्ती आप लेके भी नहीं जा सकते। शी हैज़ टू गो बाय हर ओन विल एंड देन जो चेंजेस आए हैं, हाउ डिड यू कंसीव दैट एंटायर प्लॉट? एक तो वही बात है कि जो मैंने, जैसा मैंने बताया, मेरी बहन थेरेपिस्ट है। हुँ, दूसरा, हुँ, आई हैव बीन इन थेरेपी, लाइक ओके, मैं अब आई थिंक थेरेपी इज समथिंग विच इज वाइटल फॉर एवरीवन, मोर और लेस, कि आजकल हम जिस तरह के प्रेशर्स में जिंदगी के जी रहे हैं, जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, जो हुँ, एक कम्युनिकेशन गैप्स हैं, और उसकी उसकी वजह से जो जो आजकल की जो लाइफ हो गई है, आई फील दैट वी हुँ, ऑल, एंड फ्रैंकली वीर ऑल ब्रोकन। आई हैव दैट फीलिंग कि हम सब डीप डाउन वीर ऑल ब्रोकन, वीव ऑल बिन थ्रू शिट इन लाइफ। एंड कुछ लोगों में वो इंसाइट होती है शायद कि वो थ्रू एक्सपीरियंस खुद गेज कर जाते हैं, मुझ में नहीं हुँ, थी। आई ऑप्टेड फॉर हुँ, थेरेपी, आई डू दैट, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई से गुड दैट फॉर इट यू, हैज या, चेंज्ड माई, इट हैज चेंज्ड माई लाइफ। सो वो जो हुँ, प्रोसेस था ना आनिया का, वो कहीं ना कहीं वो पर्सनल एक्सपीरियंस से निकला हुआ। क्या पहले दिन ओके, जाते हो एंड यूर लाइक मुझे थोड़ी आना था, मुझे तो सब हाँ, कह रहे व्हाई हैं एम आई तुम्हें हियर? थेरेपी चाहिए, थेरेपी चाहिए, हाँ हुँ, मुझे थेरेपी चाहिए, मैं बिल्कुल सही हूँ, फाइन। तो वो फिर वो पर्सनल एक्सपीरियंस से निकला था सारा प्रोसेस। मगर हाँ, उसमें फिर आई हैड टेकन हेल्प फ्रॉम आई आल्सो हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर इनटू दिस प्रोफेशन। हुँ, सो आई हैड टेकन, हुँ, मैंने वाकई सीन्स पढ़वाए हैं थेरेपिस्ट को, ओके, कि मैं इसमें कुछ हुँ, गलत तो नहीं कह रही, कुछ ऐसा तो नहीं है। और एंड रीसम भाई वाज द वन हु वाज फोर्सिंग मी फॉर दिस, कि किरण बहन बाजी के पास बैठो, सिट विद हर, उनसे पूछो कि ये सीन गलत तो नहीं है, हम थेरेपिस्ट की लिंगो गलत तो हुँ, नहीं डाल रहे हैं, ये ठीक है।
सो फिर फ्रॉम दैट टू आई रियली कमेंड मीसम भाई कि इवन थेरेपिस्ट का सेशन भी बनाया नहीं है हमारे प्रोडक्शन वालों ने, एक एक्चुअल थेरेपी क्लिनिक लिया गया है फॉर दैट थेरेपी कि वो ओके जो एक वाइब जो एक होती है ना एक थेरेपी की हाँ वो हाँ फील होनी हाँ चाहिए, सो वो था। आई मीन दैट बिकॉज हम लोग जब देखते हैं ना थेरेपी वगैरह जब दिखाया जाता है तो we're like oh अब they're gonna mess it up। तो इस बात का डर यहाँ पे भी था कि यहाँ एंड देन वो जो एक रात आती है ना दैट रात जब आन्या का ब्रेक डाउन होता है एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई रिमेम्बर आप लोग का क्या ड्रामा है में गए थे उस वक्त एंड समवन वाज सेइंग कि उस रात में आन्या हील हो गई एंड आई वाज लाइक ओह नो प्लीज डोंट डू दिस प्लीज डोंट डू दिस एंड देन वी सॉ लेटर कि दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड। हम लोग को इसी बात का डर था हिरा को कि अब ये ना हो कि ये इसी रात में वो सही हो गई है बिकॉज शी सॉ सुलेमान react completely different than her own father did and अब ये रोक देंगे but thank you for not doing that because it was very important and we got to see कि आन्या का confidence level कितना बड़ा है by the end like she was giving Sameer advice you know so kudos to you for that actually for doing that and hopefully people will learn from you um Shahir, let's talk about Shahir and Sadia ये typical parents हैं पाकिस्तान के from what I see I can't relate to any of but from what I see and I like the way आपने शहीर को पहले he was like so strict and you know we were like this is a horrible father ये क्या हो रहा है इसके साथ but then he had an arc he had self उसको एक वो हुआ था कि यार मैंने वलीद के साथ गलती की और अब मैं ये गलती नहीं करूंगा देन माया का एक सीन आया था वो रात सो उसको कैसे कंसीव किया पूरा शहीर के कैरेक्टर को शहीर के कैरेक्टर वी ऑलवेज न्यू के वी वांटेड टू टॉक अबाउट एवोल्यूशन एज पेरेंट्स, लाइक बच्चा तो इवॉल्व हो ही रहा होता है मगर पेरेंट्स भी साथ साथ इवॉल्व हो रहे होते हैं वो बिकॉज दे डीलिंग विद सच अ न्यू एंटिटी इन देयर लाइफ कि उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या करें कैसे करें इसको संभालें कैसे, और मैं मेरा क्या कहीं अच्छा ये मेरे गुस्से से कंट्रोल होता है या ये मुझे मैं प्यार से बात करूंगा तो कंट्रोल होगा, बिकॉज आई हैव सीन दिट मैंने दो बच्चों में ही देखा है कि कुछ बच्चे प्लीज आई होप नोबडी टेक्स इट ऑफेंसिव गेट्स ऑफेंडेड ऑन दिस बट समटाइम्स बच्चे डांट खा के सीखते हैं, आप उनको प्यार से बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो वो टालते रहेंगे उनको एक डांट पड़ेगी वो सही हो जाए। सो मुझे अब तक मुझे नहीं पता कि कौन सा वो 2+2=4 का फॉर्मूला है जिससे जो पेरेंट्स यूज करते हैं एंड आई थिंक देयर इज नो फॉर्मूला बिकॉज एवरी पेरेंट इज डीलिंग विद अ वेरी यूनिक सोल, सो दो पेरेंट्स भी एक दूसरे को एग्जैक्ट मशवरा नहीं दे सकते। सो ये मुझे पता था कि वी वांटेड टू टॉक अबाउट हाउ पेरेंट्स आर आल्सो इवॉल्विंग ड्यूरिंग दिस जर्नी, जो उनकी मिस्टेक्स है ना दे आर नॉट इंटेंडेड, इट्स अ मिस्टेक दैट्स कमिंग इन दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जैसे बच्चा मिस्टेक कर रहे होते हैं इन दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस वैसे ही माँ बाप मिस्टेक कर रहे होते हैं इन दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो ये कुछ इस आइडिया के पीछे शहीर का कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हुआ था। वो जो स्पेसिफिकली वो रात वाला इंसिडेंट था वो फ्रैंकली उसका मैं क्रेडिट दूंगी मीसम भाई को, और मीसम भाई के बाद मैं उसका क्रेडिट दूंगी जो हमारे डॉक्टर अली काजमी है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज अ फादर आप चीजें अंडरस्टैंड करते हो और ये फादर की जर्नी। जब हमने माया का ये सारा ब्रेकडाउन दिखाया तो मीसम भाई वाज ऑफ द आइडिया कि यार वो बाप है, एक बाप चाहे जितना स्ट्रिक्ट हो जाए ना, और हम उसका पहले ब्रेड क्रम्स छोड़ चुके हैं कि जब माँ उसके ऊपर चीखती है चिल्लाती है उसको बताती है कि तुम्हारे होते हुए वलीद ने ये किया वगैरह वगैरह, वलीद कैसे आकर के उसके साथ किचन में ऐसे कर सकता था जैसे उसने किया, तुमने जबरदस्ती मंगनी की वगैरह। तो हमने उस मोमेंट पे एक उसको दिखाया था कि वो बैकफुट पे गया था, उसको इस बात का तो आइडिया हुआ था कि मैंने भंड मारे हैं। तो वहां से फिर हम लोग का ये था कि एक आदमी जिसको ये आइडिया है ना कि यार मैंने भंड मारा हुआ है, वो जब अपनी बेटी को इस सिचुएशन में देखेगा ना वो कभी भी जज्बाती रिएक्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी इस वापस अपने पुराने जोन में नहीं जा सकता कि दो थप्पड़ मारो ये कैसे कर रही है, एक लौंडे के लिए रो रही है मेरे पास आके, वो कभी भी इस पे नहीं जा सकता। दूसरा पे इसमें स्पेसिफिकली मीसम भाई का ये इनपुट था कि यार यू गाइस पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि उनका था, जो जो कॉन्वर्जेशन उन्होंने मुझसे की थी कि यार बेटी बाप के लिए ना बहुत बड़ी चीज होती है, अगर बेटी बेटी की ये हालत होगी ना किसी बाप के सामने, उस बाप को ये सब याद नहीं रहेगा कि वो लड़के के लिए रो रही है या उसकी तरबियत किसने की है या उसको किसने वो, उसको बस ये दिखेगा इसको कुछ हो ना जाए,
इसको क्या हो गया, इसको कुछ हो ना जाए। तो उस टाइम पे उनका ये पॉइंट था कि हालांकि हमें एक दो लोगों ने सजेशन दिया, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली थी कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए रो रही होगी तो आप क्या ये दिखाएंगे। ये हमारा राइटर्स का डिस्कशन होता है एवरीथिंग, तो उसमें एक ये डाउट लोगों के थे कि लोग इस चीज को नेगेटिवली परसीव करेंगे कि एक बाप है, उसके लिए उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के लिए रो रही है और आप लोग ये दिखा रहे हैं कि बाप उसको पॉजिटिव वो कर रहा है, पॉजिटिवली हैंडल कर रहा है। और हमारा ये पॉइंट था जिसमें मीसम भाई का भी पॉइंट था कि एग्जैक्टली बिकॉज बाप भी बेटी के आगे ये नहीं करेगा कि जब वो बेटी की ये साइकोलॉजिकल हालत देखेगा तो उसको अपनी ईगो नहीं सूझेगी, उस वक्त उसको ये सूझेगी इसको कैसे ठीक करना है, ये कैसे ठीक होगी, मैं इसको कैसे सेव कर सकता हूँ। तो ये इस पूरे प्रोसेस का, कॉन्वर्जेशन का, मुबाहिसे का, जिसमें मीसम भाई वॉज वेरी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज उनका ये कहना था कि नहीं मैं बाप हूँ एंड आई नो अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कभी मेरी बेटी इस तरह से करेगी तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, तो मैं नहीं दिख तो देन मैं आपके एक अच्छा, सवाल पे so 4 मिनट बोलती हूँ। आप बिल्कुल बोलें, आपका हक है बोलने का। एजेस क्या दिखाई गई थी माया की और वली की? आई थिंक 2019 8 कुछ इसी तरह ना, 18 19 हाँ हाँ 20, दो बोथ वर 20, राइट? अमल वॉज 21, 20, माया एंड वली वर हाँ। 20। हाँ क्योंकि आप लोग को इसका बहुत बैकलैश आया है कि 15-16 बच्चों साल के बच्चों का रोमांस दिखा रहे हैं, दिस एंड दैट, देर नॉट एंड आई 15, वाज ट्राइंग टू से थिंक कि भाई दे आर नॉट सीरियस, मेडिकल स्कूल में कौन 15-16 साल की उम्र में जाता they है? 20, they 20, they दे when they entered their 19 और 19 के एंड में थे और बीच में फिर 20th पर आए। जैसे वली को तो उसका बाप बोलता है कि 20 साल का हो गया है, आज हाँ तक यूजर हाँ बना हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली, माया उसकी क्लास फेलो है तो माया 30 क्यों हुई? यप, ओके। So for everybody saying this, please, they're 9, at least Maya's 19, वली तो है ही 20 का, हमें पता था। Maya's at least 19, but now Kiran is saying she's 20, और ये होता है। अच्छा, so I have a friend, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, her husband watches Parvarish and was watching it. ओह He was hooked on स्वीट। Parvarish. हाँ, हालांकि I don't think he's ever watched a Pakistani drama before, तो इरफान भाई देख रहे थे, and we were following, and then जब episode end हुआ तो ही सेंट मी अ वॉइस नोट के यार मैं तो आई वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो मुझे लगा कि एंडिंग रश्ड है, और उन्होंने कोई लाइक क्रेविंग या मिस्ट्री नहीं छोड़ी, हर चीज वो हो गई, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, कोई उसका मतलब कोई मिस्ट्री नहीं रही। तो कैन यू प्लीज आंसर दैट कि क्यों कोई मिस्ट्री नहीं रही है, क्योंकि आप लोग ने ये हर चीज को डेलिब्रेट था, क्लोज किया है? डिलिबरेट था, हाँ ये ओके। डेलिब्रेट था, क्योंकि हमारा कोई फ्रैंकली हमारा कोई इस तरीके का टारगेट नहीं था। यूजुअली स्टोरी टेलिंग टेक्निक में जब आप कोई डोर ओपन छोड़ते हैं, कोई मिस्ट्री अनरिजॉल्व छोड़ते हैं, तो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दो रीजन की वजह से होता है। या तो आप जानबूझ के ऑडियंस को सोचने पे मजबूर करते हैं, तो आप ओपन एंडेड स्पेस छोड़ते हैं कि आप सोचें, आप डिसीजन। हमारी स्टोरी में हमने कोई भी ऐसा मोमेंट उठाया नहीं था जिसमें हम ऑडियंस को बोलते कि जी आप सोचें। दूसरा रीजन होता है कि आपके माइंड में या प्रोडक्शन के माइंड में, प्रोडक्शन हाउस के माइंड में होता है सीक्वल, तो आप कुछ छोड़ते हैं, कोई हुक छोड़ते हैं कि हम जब हम अगला उठाएंगे तो हम इसी हुक से उठाएंगे, तो वो भी हमारे माइंड में नहीं था। तीसरा हमारा ये था कि फ्रैंकली हमारी जो ऑब्वियसली सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट जेन जी एंड यंगस्टर्स एंड दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली हमारी एक बहुत मेजर टारगेट ऑडियंस बच्चे थे, और बच्चे ऑब्वियसली आई विल काउंट माई सेल्फ इन दैट, हमारे अंदर ना ये जो 3 सेकंड की रील, 2 सेकंड की स्टोरी, इसके बाद हमारे अंदर एक बड़ा एक इम्पेशंस, एक माइनर ADHD टाइप एटीट्यूड्स आ गए हमारे कि हमसे उस तरह से सब्र नहीं होता। तो उसमें आई हैड अ फीलिंग, और उसी की वजह से एंजाइटी होती है, और देन आती है इसको आप, मैं इसको क्या बोलूं, अटैचमेंट एंजाइटी, कि जब कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगने लगती है तो जब आप वो चीज खत्म होती है या वो चीज आपसे दूर होती है तो इट्स पॉसिबल दैट इट टेक्स एन इमोशनल टोल ऑन यू। तो ऑब्वियसली हमारा ये तो नहीं था कि खुदा ना खास्ता परवरिश का किसी पे इमोशनल टोल होगा या समथिंग, मगर हमारा ये था कि हम कहानी को रैप करेंगे। इट विल बी अ ओके। वेरी मेंटली रिलैक्सिंग, गुड कंफर्टेबल गुड बाय, ताकि ऑडियंस बाय द टाइम जिस दिन हम आखिरी एपिसोड चलाए ना, ऑडियंस एक्सेप्ट कर चुकी हो कि हाँ यार इट वाज एन एक्सपीरियंस, वी लिव्ड इट, yes it ended, end, like we never wanted to make that experience chaotic for them, we wanted them to have a feel good experience,
and close their TV with that feel good experience कि यार जी कर उठे थोड़ी देर में. Yeah. So it was because of that कि हम It's सारे मुद्दे बंद कर रहे थे. It had very बंद कर technical रहे थे. reasons behind. अच्छा, तो दूसरा जो लोगों को रश्क लगी वो लोगों को ये लगा कि जैसे सुलेमान, दादी ने सुलेमान को सॉरी नहीं बोला, हालांकि सारी जिंदगी उन्होंने जहांगीर को फेवर किया था, या सुलेमान ने भाई को तो सॉरी पब्लिकली बोला, पूरे घर के सामने बोला, अपनी बीवी को तो सॉरी पूरे घर के सामने नहीं बोला. हम्म. अब ये ड्रामा डिजाइन था ऑन अ जॉनरा कॉल्ड स्लाइस ऑफ लाइफ. स्लाइस ऑफ लाइफ का मतलब ही यही होता है कि जो नॉर्मल जिंदगी में जो वाकयात हो रहे हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स उठ रहे हैं, अगर आप नोटिस करें परवरिश में कहीं पे भी कोई बहुत इन द फेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. बाप बेटे का कॉन्फ्लिक्ट इज अ यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट. हर बाप को ये Conflict. Yep. एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा, और हर बेटे को ये लगता है कि मुझे प्रेशर में मार. सो वो बड़े स्लाइस ऑफ लाइफ वाले हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे. सो स्लाइस ऑफ लाइफ में इन रियलिटी में अगर सुलेमान और दादी वाले उसकी बात करूं, हर चीज ना हम हर हर्ट ना रजिस्टर करते हैं, ना हर हर्ट का सॉरी करते इन रियल लाइफ, विच इज व्हाट हैपेंस इन फैमिलीज. Yeah. ये मुमकिन है मैं अपनी बहन को कोई एक बात ऐसी कह दूं जो उसको बुरी लगे, और ये मुमकिन है कि वो मुझे ये बताए तक नहीं कि उसको वो बात बुरी लगी. वो उस बात को खुद ही सुन के दिल में मुआफ करके आगे बढ़ चुकी है कि चलो यार ठीक है, इसको गुस्सा आ रहा. या मुझे भी ऐसा एहसास ना हो सके कि अच्छा मैंने वो अगर मुझे बता भी दे तो मुझे लगे अच्छा ये बदतमीजी लगी तुम्हें, सॉरी यार, मेरा बदतमीजी का मकसद नहीं था, मैं तो इस वजह से कह रही थी. सो दादी ने सुलेमान से माजरत क्यों नहीं की? बिकॉज इट्स लाइफ. हर चीज की हर बार, जो कि स्पेसिफिकली आपके कॉन्शियस माइंड में है भी नहीं, कैरेक्टर आके माफी नहीं मांगता. हम उसको एक टिपिकल उस तरफ एंडिंग में, सच्ची बात है हमारा माइंड उस तरफ टिपिकल एंडिंग में था भी नहीं कि हर किरदार आके, मुझे मैंने बोला ना, हर किरदार आके माफी मांगेगा, एक किरदार चाय उठाकर लाएगा, सब हंस रहे होंगे, हमारा वो वाला मूड था भी नहीं. जो सुलेमान वाला था कि सुलेमान ने भाई से माफी मांगी पूरी दुनिया के सामने और अपनी बीवी से नहीं मांगी. सुलेमान पनाह के सामने रोया है. Yeah. He showed his vulnerability. He showed his fears कि मैं मजबूत आदमी नहीं हूँ यार, मुझ जैसे जे भी अपने बेटे से दूर रह के जी रहा है ना, मैं मर जाऊंगा. इन रियल लाइफ जब आप इस मोमेंट पर होते हो ना, तो इवन एक बीवी भी शौहर से ये डिमांड नहीं करेगी कि नहीं अब तुम जाओ जाके पूरे घर के सामने मुझसे माफी मांगो, क्योंकि वो आपके सामने इतना वल्नरेबल होकर के आ चुका है कि आप ऑन द स्पॉट इस पर आ जाओगे कि भाड़ में गया माफी, भाड़ में गया कि हम लड़े, तुम ठीक रहो यार, एवरीथिंग इज फाइन, बच्चा नहीं भाग रहा, हमारा बच्चा हमारे पास है. सो उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट करना या ये डिमांड करना कि सुलेमान पूरी दुनिया के सामने माफी मांगेगा इज वंस अगेन ब्रेकिंग द ब्यूटी ऑफ लाइफ. सो इस तरीके का था. फिर एक चीज एक और शायद लोगों को रश लगा क्योंकि लोग थोड़ा माया और वली की रोमांस को और देखना चाह रहे थे, जो कि हमारा पॉइंट था नहीं. फ्रैंकली माया और वली के हमने एंगेजमेंट का जिक्र कर दिया, जो नोमान भाई जो कपल थेरेपी में थे, माया उस शॉट में माया ने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है, ये सब हमने कर दिया. बट आई वी डिडंट वांटेड टू हैव एन एंगेजमेंट का वो क्या कहते हैं उसको, एंगेजमेंट का फंक्शन एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो हमारा ये था कि नहीं, द आइडिया इज अबाउट इंडिविजुअल्स अफेक्टिंग ईच अदर. माया और वली एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन शोइंग अ फंक्शन. और वो बट सही है, तल्ख रह गया, वी आर सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ऑडियंस जो माया और समर के फैंस थे बहुत नाराज हुए. दूसरा, ऐना के फैंस हमसे इस चीज पे थोड़ा सा नाराज हुए कि उनको ये लगा कि हमने लास्ट एपिसोड में ऐना को साइड कैरेक्टर के तौर पे ट्रीट किया. once again I'm really sorry, once again I'm really sorry people felt that, but ऐसा था नहीं. जैसे जो सीन है, जो कि लोगों को लगा है कि हमने माया को शिपर बना दिया है अमल का, वो सीन भी टेक्निकली अगर आप देखें तो माया ड्राइव कर रही है. माया अमल को भेजती है कि तुम जाओ जाकर के उससे बात करो, which is like a, I would say हमने उसको इस तरह से टेक्निकली डिजाइन किया था कि यही लड़की विदाउट नोइंग रीजन बनी थी अमल के हार्ट ब्रेक का. She didn't know that she is the reason of the heartbreak, but she was the reason of the heartbreak. और यही लड़की विदाउट नोइंग रीजन बन रही है अमल की एक नई बिगिनिंग का. She doesn't know it, but she's doing it. So वो पूरा सीन अगर आप टेक्निकलिटी में भी देखा, पूरा सीन माया ड्राइव कर रही है, जाओ जाके बात करो, बात की यार, किताब लेकर आई हो, बात कर लेती उससे. सो जो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ था when people came messaged me by saying कि माया was reduced to a side character, and I was like, how?
बट वही बात है, शायद लोग आई लोग शायद उनको लगा कि शॉर्ट्स कम थे। शॉर्ट्स कम थे। आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि अमल और मास का कोई डेफिनेट वो नहीं था। मास वाजंट स्टॉकिंग हर लाइक यूजुअली जैसे होता है। उसने कहा कि भाई मैंने विजिटिंग कार्ड मैं यूज करता हूँ, कॉल करना है करें, नहीं करना है दैट्स ओके टू। सो दैट वाज वेरी नाइस बिकॉज दैट इज अ मिस्ट्री लेफ्ट कि क्या होगा इनका। एंड आई लाइक एक्चुअली आई वाज होपिंग कि यू वुड नॉट मेंशन द एंगेजमेंट। अब दैट्स मी because I felt like Maya and Wali had their own individual tracks. साथ भी हैं, वो तो हमको पता ही था कि they're gonna end up together. तो हम्म। उसकी जरूरत नहीं थी। But if you're getting backlash for that, तो I'm glad you did that. अच्छा, हम लोग को जरूरत इसलिए फील हुई थी कि हम लोगों ने, अगर आप नोटिस करें, हाँ जहाँ पे माया का हमने रैप किया, तो उसके बाद में उसको ये प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे टॉपर बन के निकली थी वैसे ही टॉपर बन के yep, आना है। वो तो था, yep. मगर हमने थ्रू फुप्पी एंड एवरीवन हमने ये स्टैब्लिश किया था कि जिस इन्वायरमेंट में माया पल बढ़ रही है ना, हाँ ठीक है बाप प्रोग्रेसिव है, मगर ये हाँ इन्वायरमेंट वो है जो कि कॉन्स्टेंटली तंग करता रहेगा। इसके माँ या बाप को भी कहीं ना कहीं पिन करता रहेगा कि शादी कर दो, बड़ी हो रही है, शादी कर दो। और हाँ ठीक है बाप हाँ अभी हाँ प्रोग्रेसिव है, बट ये मोमेंट हो सकता है हाँ कि बाप भी कभी ना कभी सोचने लगे कि हाँ यार मैं मर गया तो मेरी बेटी का पीछे से क्या होगा। तो हाँ वो उसको उस एनवायरमेंट में जिसमें माया को खड़ा किया गया था ना, जिसमें माया को डेवलप किया गया एज अ कैरेक्टर, हम्म उस एनवायरमेंट में सिक्योरिटी देने के लिए मंगनी इंपॉर्टेंट थी कि हम्म जहां माया है, अब माया एक रिलेशनशिप में भी माया और वली इतने सिक्योर हो गए कि अब माया के सर पे बार बार रिश्ते नहीं आएंगे। दे आर नहीं आएंगे देयर, एंड शी कैन एवरीथिंग इज। फोकस ऑन स्टडी। हाँ, वो स्टेबिलिटी दे दी ना हमने, हर कैरेक्टर को एक स्टेबिलिटी दे दी। स्टेबिलिटी दे दी एग्जैक्टली। अच्छा, um if we go back to apologies a little bit, आनिया जहांगीर से सॉरी कहती है, हालांकि एंड अगेन लाइक यू सेड कि हर उसमें ये नहीं होता है। um but I feel like Jahangir owed Amal also an apology because she was humiliated that night जब वो वली से कहता है ना कि अमल से शादी करो, he says no, she got rejected in front of everyone. ये कभी सोचा था आप लोग ने कि मे बी ये करें या ना करें? वी डिडंट वांट दैट, क्योंकि ये हमारा वो ओके मोमेंट था जो कि हम लोग को टेक्निकली दिखाना ही यही था कि बड़ी से बड़ी बातें हो जाती हैं, लोगों के दिल तोड़ दिए जाते हैं, और रियलाइजेशन भी नहीं। कि कभी एक रियलाइजेशन कभी तो आए कि यार मैंने अमल को गलत बोला, बट ऐसा इन रियल लाइफ हम्म होता है कि खानदान में नहीं नॉर्मल होता। डिस्कशन में किसी के कलर पे बात हो गई, आपने उसकी सेल्फ हम्म। एस्टीम की ऐसी की तैसी कर दी है, लेकिन आप आगे बढ़ गए। धज्जियां उड़ा दी, हाँ। लेकिन आप आगे बढ़ गए, अब खानदान में हम्म। किसी को पता ही नहीं है अब उसके साथ अपना क्या हो रहा है। वो इंसान अब पिंक कलर पहनना बंद कर देगा, वो इंसान वाइट्स पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके उस एक रिमार्क ने बदल दिया उस इंसान के लिए सब कुछ, मगर वो बदल दिया। रजिस्टर नहीं होगा। सो ये वहां से वो थॉट निकली थी कि नहीं, बहुत हर चीज रजिस्टर नहीं होती असली लाइफ। ओके। I so this was completely different than your सास बहू ड्रामा एंड साजिशें एंड दिस एंड दैट बिकॉज अगर ये कोई और ड्रामा होता तो अमल फौरन साजिशों में निकल लग जाती कि किस तरह इनको हम दूर रखें। ये एक कॉन्शियस एफर्ट था कि नहीं, हमने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं रखना जो ये कर रहा है, जो साजिशें कर रहा है। अगर अब मैं स्पेसिफिकली सिर्फ अमल की बात करूं, हम्म मैं दो हिस्सों में सवाल का जवाब दूंगी। मैं अगर स्पेसिफिकली अमल की हम्म बात करूं, तो अमल तो मुझे स्पेसिफिकली वो कैरेक्टर चाहिए था टू टेल द पीपल कि नॉट एवरी पर्सन हु फॉल्स इन लव और उसको पलट के मोहब्बत न मिले तो वो ईवल बनता है। हम्म हमारे आसपास ही, मेरे ही आसपास कितनी एग्जांपल्स हैं दैट गर्ल्स, इवन बॉयज, दे फॉल इन लव, दे आर हम्म मैडली इन लव, बट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन's डिसीजन, दे टेक अ स्टेप बैक। हम्म और या वो कभी टॉक्सिसिटी नहीं दिखाते, उल्टा अगर अपने किसी जोन में वो सपोर्ट कर भी सकते हैं तो सपोर्ट करते हैं उल्टा उनके रिलेशनशिप को। व्हाई? बिकॉज टू मी, हम्म एंड आई हैव ऑलवेज सीन इट एज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव। जब किसी को वाकई किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसके ये अना नहीं होती कि ये मेरे साथ खुश क्यों नहीं, उसको बस इस बात की खुशी होती है कि यार ये खुश है ना, मेरे साथ ना हो किसी और के साथ हो, ये तो खुश है। हम्म तो मुझे अमल को इस माइंड, इस थॉट प्रोसेस पे करना था पहला। दूसरा, अमल के पीछे एक और रीजन ये भी था कि मुझे ऐसा लगता है लड़की, हर लड़की अपनी जिंदगी में 99% ऑफ द गर्ल्स इन देयर लाइव्स वो वन साइडेड लव में पड़ती हम्म है। ये होता है कि उनको कोई लड़का बहुत पसंद आता है, उनको उससे इश्क हो जाता है, और उस लड़के को नहीं होता, किसी भी वजह से नहीं। हम्म
So I wanted to make Amal the reason they feel seen पहले फेज में, एंड सेकेंड फेज में टू मेक अमल अ होप कि कोई बात नहीं, आएगा हर किसी को, हर किसी की जर्नी में एक एक पहले रात, अगर रात आ गई है तो फिर दिन भी आएगा, इट्स ऑल राइट। और जैसे माज भी, जैसे आपने बोला, हाँ जैसे माज आपने बोला, माज भी हमने कोई डेफिनेटली दिखाया कि अमल उसको ऑप्ट करेगी या नहीं करेगी, माज उसको ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा, बट शी हैज ऑप्शंस, शी इज नॉट समवन जो कि वली के पीछे खुद को खत्म कर लेगी। क्यों कर लेगी वो वली के पीछे? दूसरा जो आपने सास बहू, दूसरा जो आपने हिस्सा पूछा सास बहू वाले का, सास बहू वाला हमने कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे सास बहू के डाले हैं, रोटी मेकर का डाले हैं, मसालों में पिसेगा नहीं डाले हैं, पैकेट टाइप डाले हैं, मगर यहाँ पे ये डायरेक्टोरियल चॉइस थी। जैसे बिकॉज मीसम भाई का ये कहना था कि ये देर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करेंगे या बदतमीजी करेंगे, दे आर पीपल, दिस इज अ वेरी ह्यूमनली कॉन्फ्लिक्ट कि एक बहू जो बाहर से आई है उसको सास की, और वो बहू अमीर भी है, वो बहू मेजर फाइनेंशियल उसका कंट्रीब्यूशन भी है, सब कुछ है पहला। और दूसरा जो दादी एक जगह एक डायलॉग बोलती है कि मानूर ने पहले कौन सा हमारी इज्जत की है जॉब करेगी, कि दादी के दिल में एक ये सेंटिमेंट भी है कि भाई ये तो बहुत आउटस्पोकन है, ये तो मुझसे बदतमीजी कर दे। हालांकि महानूर बदतमीज नहीं है, महानूर इज जस्ट आउटस्पोकन। जो वो हाँ, जो वो रोटी मेकर के टाइम पे बोलती है ना, जब वो बोलती है कि बस ठीक है फैसला हो गया, कहती है नहीं फैसला आप नहीं ले सकती, किचन हम दोनों संभालते हैं, ये फैसला हम लेंगे। तो वो बदतमीजी नहीं कर रही, वो कोई लॉजिकल बात कर रही है कि यार जब किचन में हम खड़े हो रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे ना कि रोटी लेकर आएगी या नहीं आएगी, आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए बट दादी को लगता है कि यार ये तो आउटस्पोकन है, ये तो बोल देगी, इससे तो बोलने का कोई फायदा नहीं। तो उस पे अब इस तरह की बहू को ना दादी कभी नहीं बोलेंगी कि तुम जाकर के मसाला पीसो, दादी यही बोलेंगे ठीक है बेटा तुम पैकेट मंगा लो। तो जो मीसम भाई सेड कि दीज आर वेरी ह्यूमनली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हर घर के कॉन्फ्लिक्ट है। हर घर में बड़ी बहू को ये लगता है कि छोटी बहू को ज्यादा फेवर हो रहा है, छोटी बहू को लगता है बड़ी बहू को ज्यादा फेवर हो रहा है। ये और ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते, यही दोनों भाभियां फिर बैठ करके साथ खाना खा रही होंगी, उसी सास की बुराई कर रही होंगी चाय के कप के ऊपर। तो वो मीसम भाई ने बोला कि मुझे ये वाला माहौल स्टैब्लिश करना है, मुझे नहीं जाना उस ढाई ढुस पे कि बड़ी बहू को बुरा लग गया तो एक पीछे एक सस्पेंस की म्यूजिक चली, वो फिर मीसम भाई की ट्रीटमेंट थी कि मीसम भाई को उस तरफ नहीं जाना। There was that scene between Dadi and Mahnur, which was very important. वो जो एक कॉन्वर्सेशन थी कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, चीजें तो क्यों होते हैं, हम करते हैं। और शी सेड कि अगर ये मेरी बात हो रही होती तो आप 2 सेकंड ना लगाती मुझे ब्लेम करने पे, लेकिन चूंकि आपका बेटा है तो आप वो नहीं कर रही हैं। Was it exactly how you wanted it to happen? Like, did you write it like this? Because that was a very important scene and something we've not seen in other dramas before. क्योंकि ये बात ही नहीं होती है। और उसमें वो अगली बात ये भी कहती है कि और डोंट वरी, ये आप मेरी सास होने की वजह से नहीं कह रही, मेरी अपनी अम्मी भी मेरे साथ यही करती कि वो मैं बच्चों को समझा लूं, मैं माफ कर दूं, वो क्यों नहीं करता ये सब कुछ। रिश्ता अच्छा आई रोट, हाँ अब आई रोट इट, ये सिर्फ मैंने ही लिखा था, और ये दिस केम फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन ऑफ द विमेन एंड मैरिजेस अराउंड मी, कि जो उसमें स्पेसिफिकली मेरे लिए वो सीन में सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन थी, जो मैं खुद लिखने के बाद ऐसी हो गई थी कि ओह माय गॉड उसमें एक लाइन थी कि औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी इमोशंस, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंटेलेक्ट सब उस रिश्ते के हिसाब से डिजाइन करें और ये रिश्ता बचा ले। तो लाइक आई हैव एक्चुअली सीन विमेन मिनिमाइजिंग देमसेल्व्स फॉर अ रिश्ता। Oh yeah. Yeah. सो वो दैट केम फ्रॉम माय दैट सेंटिमेंट। और उसमें जो आखिरी जो उसमें जो वो है था कि वो यही था कि शी सेड कि नहीं उसको रियलाइज करने दें कि वो गलत है, वो आपके कहने पे माफी मांगेगा, वो 3 दिन बाद दोबारा अपने पैटर्न पर आएगा, उसको रियलाइज करने दें कि वो गलत है। जिस दिन उसको ये लगेगा ना कि वो गलत है, वो सोल्यूशन भी निकाल लेगा। सो दैट सीन वाज इज काइंड ऑफ क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। लास्ट क्वेश्चन अबाउट परवरिश, मुझे बताएं कि यार ये वलीद दुबई में करता क्या था जो वो हर वीकेंड कराची आता था और माया के सर पे खड़ा हो गया? व्हाट डिड वो कौन सी जॉब थी? अच्छा ये हमने जानबूझ के रखा था कि मे बी वलीद इज नॉट बेस्ड इन दुबई, मे बी वो अपने बाप के पैसे की वजह से जाता है, 2-4 हफ्ता वहां पे अय्याशी करता है, यहाँ पे धौंस ये जमाता है कि मेरी जॉब है, और वहां पे कोई जॉब नहीं है। ये हमने जानबूझ के रखा कि इसकी कोई जॉब नहीं, क्योंकि वही बात है कि अगर उसकी एक्चुअली जॉब होती ना, जो लोग एक्चुअली दुबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अगर आप उनसे मिलेंगे, बेचारे बड़े हम्बल लोग होते हैं, उनको जिंदगी की बड़ी हकीकतें पता होती हैं, वो फ्लॉन्ट थोड़ी कर रहे होते हैं दुबई पे जॉब है। तो हाँ वो इस बात का बहुत हिरा को था कि ये आखिर वलीद करता क्या है।
तो ये हर Waleed was वीकेंड just आ जाता है माया। Waleed was just someone who tried to show himself as picture perfect. जॉब बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी करता है, ये बहुत अच्छी करता है. Once again came from the people I have seen around that they're picture आई सीन perfect. अराउंड। आप हाँ कुछ कह नहीं सकते कि इस बंदे में क्या गलत है, लेकिन उसमें कुछ गलत होता है, उसकी हाँ इनेट पर्सनालिटी में कुछ गलत होता है. एंड आई रियली कमेंड द एक्टर्स, मीसम भाई एंड एवरीवन, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. क्योंकि ये बहुत आसानी से, या तो लोगों को लगता नहीं, लोगों को लगता है तो ग्रीन फ्लैग आदमी था यार, माया ने बेचारे को बिला वजह मिसजज किया. नो नो नो, वो फर्स्ट सीन से मुझे रेड फ्लैग लगता था। Oh, nice. Nice. फर्स्ट सीन से ही बस रेड फ्लैग हियर, और मैं भाई ये नहीं होगा, ये साइको। Good. Nice, yaar. I'm glad. अगेन Yeah. बहुत से लोगों को हम सबने देखा है। This is experience. अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर किरण नाउ? अब क्या करना है? यू एक और यू प्रोजेक्ट. रोट समथिंग। मैं आपसे, आई थिंक आई टोल्ड यू दिस, बट कल आई इंटरव्यूड अली भाई, अली मोइन, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट यू। तो वो कह रहे थे हाँ किरण देखो उसने कितना अच्छा लिखा हुआ है, और उसकी एज भी इतनी नहीं है, पहला ड्रामा, एंड शी इज सो गुड, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट मुस्तफा भाई, हाँ हाँ, उमेरा अहमद वगैरह। तो जब इन राइटर्स मुस्तफा अफरीदी, उमेरा अहमद, फरश इश्तियाक के राइटर्स के साथ आपका नाम आता है, एंड दिस इज जस्ट आफ्टर योर फर्स्ट ड्रामा, हाउ डज दैट फील? हम्बल्ड. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा, फ्रैंकली मुझे जो भी इज्जत मिल रही है, इट्स अ टीम एफर्ट. टीम की वजह से मिल रही है. टीम ने इतनी जान मारी है, वेदर इट्स मेनली ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर, फिर फहद भाई की इतनी आजादी देना कि बनाओ फहद भाई, डॉक्टर साहब की, AR भाई की मुसलसल सपोर्ट करते रहना, सिद्रा, फायजा, अनम के, ठीक है लिखो, मुझे रोकना नहीं. फिर ऑन टीम, जो आपकी ऑन ग्राउंड टीम होती है, एवरी पर्सन, वो इतने लोग, एक्टर्स, इतने लोगों का एफर्ट है दैट परवरिश बिकेम व्हाट इट इज. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो इन लोगों की मेहनत की बाय प्रोडक्ट में ये इज्जत मिली. इट ऑलवेज फील लाइक यार मुझे मेरी औकात से बहुत ज्यादा मिल गया है, और ये दूसरों की मेहनत थी जिसका मुझे सिला मिल रहा है. सो आई हैव, और फिर वही बात है, वो उस्तादों ने सिखाया है, मीसम भाई कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहे हैं. सो हाउ इट फील्स, आई जस्ट फील वेरी हम्बल्ड, एंड आई फील कि ये मेरी औकात द नहीं थी बार यहाँ इज तक करने राइट की. हियर किरण, द बार इज फाइन, राइट इट्स हियर। फाइन. अब इससे ऊपर ही आप जा सकती हैं, आप नीचे तो नहीं जा सकती। नो प्रेशर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. नो प्रेशर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. मुझे ऐसा लगता है कि वो बाय दैट टाइम, हाँ बोलो, टेक इट. कर लेंगे, ओके। अरे मैं बॉस, अच्छा बॉस किसका आइडिया था? सबसे बॉस मीठी मुझे रोल मीसम ले गए। अच्छा, बॉस हम्म, का आइडिया, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना है, वो हम लोग को फील होने लग गया था जब हम इस पॉइंट पर आ गए थे कि वली का ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा था. लाइक ये तो हम्म, माया, वो तो ब्रेकिंग पॉइंट बना ना, जो शहीर इनके घर आया, हम्म, मगर हमें ऑब्वियसली वी कुड फोरसी कि अब वली का ब्रेकिंग पॉइंट आना शुरू होगा. तो हम्म, हमारे ये था कि वली का ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो क्या होगा. और फिर मुझे ऐसा लगता था कि परवरिश ना सिर्फ माँ बाप नहीं करते, परवरिश में उस्तादों का बहुत हाथ. 100%, या। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर परवरिश की कैनवस में मैंने टीचर की बात नहीं की ना, तो परवरिश का टॉपिक अधूरा है. देयर हैज टू बी अ टीचर समवेयर, किसी कैरेक्टर में. तो ऑब्वियसली क्योंकि वली ही दिख रहा था, जो मैंने बोला ना, एक टाइम के बाद आपको किरदार खुद बताने लगता है कि मेरी कहानी क्या है. तो आपको, मुझे वली ने कहीं ना कहीं हम लोग को खुद बताना शुरू कर दिया था कि मैं घर छोड़ दूंगा. तो हमारा ये था कि अच्छा घर छोड़ेगा तो फिर जो बंदा मिलेगा, दैट कुड बी अ टीचर. तो मेरा ये आइडिया था कि इट हैज टू बी अ टीचर. तो मीसम भाई ने भी बोला, मीसम भाई का भी था कि हाँ, कि वो भी अग्री थे इस बात पे कि ठीक है टीचर लेकर के आते हैं एवरीथिंग. एंड हमने उसके ऊपर वर्किंग शुरू की. मीसम भाई ने उसकी कैरेक्टराइजेशन वगैरह में बहुत हेल्प की. आपको पता ही होगा वो कैरेक्टर आमिर जकी से बहुत इंस्पायर्ड है. अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन यप, फ्रॉम आमिर जकी. यप। तो मीसम भाई ने कैरेक्टराइजेशंस में ये चीजें डालना शुरू की कि वो सड़क पे सो रहा है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, वो ये कर रहे हैं. आई क्यों सोएगा फुटपाथ पे. तो फिर उन्होंने आमिर जकी की पूरी लाइफ का बताया. थोड़ी सी मैंने भी रिसर्च की कि अच्छा हाँ ये है कि वो फाइनेंशियल्स का इतना मसला नहीं था जितना द डिप्रेशन दैट ही वाज गोइंग थ्रू, इसका डिप्रेशन, मसला या, था. या। सो वो सब चीजें सारी पढ़ी तो कैरेक्टर डिजाइन हुआ. और जब वो कैरेक्टर डिजाइन होने लगा तो उनको कास्ट करने वाली ठरक नहीं थी. वो मैं उनके पास गई कि मीसम भाई आप कर लेंगे कैरेक्टर.
तो मीसम भाई ने उस टाइम पे मुझे बोला था देखूंगा, जवाब नहीं दिया हम्म था, बट वो फिर जो किरदार, क्योंकि मेरे लिए इतना जवाब काफी था, मेरा ये था कि कर लेंगे, मुझे लग रहा था कर लेंगे, तो फिर मैंने वो कैरेक्टर बहुत हद तक मीसम भाई जैसा डिजाइन करना शुरू। आई थिंक ही नोज दिस, ओ हाँ आई थिंक ही नोज दिस बाय नाउ, बट दैट कैरेक्टर इज अ लॉट ऑफ माई ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मीसम भाई एंड सरजिया। बहुत सारी अच्छा उन लोग की आदत, उन लोग के तरीके, वो बहुत हद तक खुद मीसम भाई जैसे हैं। जैसे मीसम भाई, मैं उस दिन उसमें भी एक इंटरव्यू में भी बात कर रही थी कि मुमकिन हमारे साथ तो होता था कि मीसम भाई कोई रैंडम तरीन टास्क दे देंगे और अपनी शक्ल देख रहे होंगे कि ये मुझे करने को क्यों कह रहे हैं, एंड यू विल लेटर रियलाइज दैट ही हैड एन एजेंडा इन हिज माइंड फॉर दैट। सो हम्म मीसम भाई कर गए, कोई और नहीं कर सकता था। आई मीन ही ओ केम एंड सीन ही बदल गया। आई एग्री, जैसे आई एग्री। पता नहीं क्या हुआ, ही केम और सीन ही बदल गया, और दी ऑडियंस इतना कनेक्ट किया है बॉस से, क्योंकि you were guys were getting backlash, हर कुछ ना कुछ तो कहा जा रहा ही था, some people needed their 15 minutes of fame, but बॉस के कैरेक्टर के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। Like people emotionally connected with him. When they found out he had cancer, like they they had their own experiences, and then nobody was expecting when he was going to die, and all of a sudden it's like ये क्या हो गया? I was reading comments and people were bawling, and so ये सब दिमाग में था कि ये होगा, like did you know? And when he came back, sorry, not resurrected, but in a video message जो last episode में आया था, um a lot of people thought उनको closure मिली boss के character के, he came back and now we found closure because it was something triggered in other people's mind कि कुछ ना कुछ तो हुआ था। तो पता था कि ये reaction आएगा, या कुछ नहीं नहीं पता था क्या होना है? नहीं नहीं नहीं, या बिल्कुल नहीं था। मैंने तो बोला ना कि हम लोग तो इतनी चीजों में फॉर्मूले से बाहर जा रहे थे कि बली का घर छोड़, बली घर छोड़ेगा। हम लोगों को पहले प्रिपेयर किया गया था कि आप लोग यहाँ पे टीआरपी लूज कर देंगे। फिर हम लोग को बोला गया था कि फिर बली बॉस के साथ रहने लग जाएगा, तो सबका कहना था कि इस कैरेक्टर से तो कोई वो ही नहीं करेगा, कनेक्ट ही नहीं करेगा। हम्म मगर जो मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग को तो बस अल्लाह का, मीसम भाई को शायद पता हो क्योंकि मीसम भाई हैज दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही नोज द इंडस्ट्री मोर देन मी। मैंने तो सब कुछ सिर्फ ट्रुथ के पीछे, सच के पीछे भाग भाग के अल्लाह तवक्कल बस लिख हम्म दिया। सो विल बॉस बिकम दिस बिग? आई नेवर न्यू दिस। मुझे सिर्फ इसकी उम्मीद थोड़ी सी तब हुई थी जब मैं एक दिन शूट पे गई थी और मैंने मीसम भाई और समर की आपस में केमिस्ट्री देखी। हम्म तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार मुझे लग रहा है ये लोग ऑडियंस को पकड़ लें, क्योंकि they are so comfortable with each other, they are flawless, like ये मुमकिन है कि ये लोग हम्म पूरा सीन इम्प्रोव पे बना दे। तो आई वाज लाइक यार हम्म ये इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लोग शायद हो सकता है इस वजह से पकड़ जाए। वो बस एक दफा मुझे रे ऑफ होप थी, बाकी तो अल्लाह तवक्कल चल रहा था, ये पता नहीं होता है नहीं होता। नहीं, it was amazing, and boss became everybody's favorite character by the end. Like people cried, people were bawling, and I was reading comments कि why did you do this, why did you kill boss, or ऐसे क्यों किया, like people took it personally. And that's a credit to all of you for doing this. The one thing, मैं 10 मिनट पहले कहा था वैसे कि ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है परवरिश का, नहीं, but कोई बात apparently not. नहीं। um वो जो रात थी जो वली लेफ्ट होम, हम बहुत से लोगों को लगा था कि बॉस प्लांटेड है, तो शायद इट्स ओके, बिकॉज अदरवाइज आपने घर से बच्चा भगा दिया, ये कितना इररिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज कराची की स्ट्रीट्स हैं, कराची कराची में नोबडी इज सेफ, चाहे वो दिन के 5 बज रहे हो या रात के 2 बज रहे हो, नोबडी इज सेफ। एंड आई नो वी सॉ नुमान एजाज सिंह कि अगर एक और रात वली ना आता तो मैं उसे ढूंढ लेता, लेकिन उस एक रात में बहुत कुछ हो सकता था। तो इस प्रोसेस के बीच क्या था, बिकॉज वी हैड डिस्क्लेमर्स कि प्लीज डोंट डू दिस, डू नॉट रन अवे फ्रॉम योर हाउस, ये एक स्क्रिप्ट है, आपको बॉस नहीं इट्स जस्ट अ मिलेगा। स्टोरी, तो इट्स जस्ट अ स्टोरी। यस, इट्स जस्ट द स्टोरी। तो व्हाट, क्या सोचा था कि ये बैकलैश भी आ सकता है? इस बैकलैश को हम लोगों ने जैसे टैकल किया था, लाइक नॉट एग्जैक्टली बैकलैश को, जब हम लोग जो ये टेक्निकलिटी थी कि वली अपना घर छोड़ रहा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोगों ने कवर किया था एक बहुत माइनर सी इंट्रिकेसी से, जो कि मुझे ऐसा लगता है शायद मिस हो गई।
कि दादा उसको 10,000 देते हैं और अपना मोबाइल देते हैं। हम्म और जब हम्म समीर उनके पास आता है कि दादा आपने क्यों जाने दिया, तो कहता है एक रात निकल जाएगी। कि लाइक पूरी फैमिली इस माइंड से होती है कि ये गुस्से में बहुत निकला है, अभी हम्म एक रात किसी होटल में रुक जाए, किसी रेस्ट हाउस में रुक हम्म जाए, एक रात ठंडा हो जाए, कल हम लेकर आ जाए। तो वो क्योंकि वो इतने गुस्से में, जो दादा बोलते हैं ना कि अगर हम हम्म रोकते तो हमसे भी नाराज हो जाता, अभी कम से कम फोन तो नाराज ले गया ना, फोन ले गया, पैसा ले गया, वरना हम्म अगर हम रोक देते तो वो हमसे ये फोन और पैसा भी नहीं लेते। तो हम लोगों ने इसको हम्म ऐसे कवर करने की कोशिश की थी कि फैमिली हैज दिस इन माइंड कि यार अभी पैसा है उसके पास, वो एक रात निकाल लेगा और अगले दिन समीर पहुंच भी जाता है दादा की लास्ट लोकेशन पकड़ के। तो हमने हाँ फिर चार्जर के साथ हाँ, हमने जैसे वली का थॉट प्रोसेस ये रखा था कि यार दादा के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे अगर मैं किसी होटल में चला गया, हाँ इसलिए यही सही है। अब वही बात है ना, यही सही ह्यूमनली है कॉन्फ्लिक्ट। फैमिली अपनी प्लानिंग बना के हाँ बैठी हुई है, वली ने अपनी प्लानिंग बनाई, हाँ नौमान इजाज ने अपनी प्लानिंग की हुई है, और पीछे से बॉस आ जाता बॉस है, आ जो कि जाता हाउ है लाइफ वर्क्स। एंड बॉस लाइफ फर्स्ट ओके नाउ आई प्रॉमिस दिस इज द एंड फॉर परवरिश बट आपके लिए अब क्या है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू व्हाट आर यू राइटिंग या कुछ कर रही हैं आई एम ब्रेक ले रही हैं क्या हो रहा है आई एम ट्राइंग टू राइट अनदर प्रोजेक्ट। आई एम एट जॉब विद बिग बैंग। हम्म तो अभी तक जो ये ब्रेक दिया इन लोगों ने, आई एम वेरी थैंकफुल कि जब तक परवरिश चल रहा था आई वाज नॉट प्रेशर्ड इनटू राइटिंग समथिंग इमीडिएटली। मुझे हम्म वो पूरा टाइम हम्म एंजॉय करने दिया, मजे करने दिए। नाउ आई एम हम्म इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अनदर स्क्रिप्ट, होपफुली इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। नाइस um how how does your family feel about this I mean the bar is right here you can't go below it I personally मैंने जिंदगी में 3 ड्रामे देखे थे जो मुझे लगा था कि they're completely different यकीन का सफर तन्हाइयाँ एंड अलिफ उसके बाद मैंने परवरिश देखा जो मुझे लगा कि everybody should watch so family का क्या रिस्पॉन्स था like you did We're very something that's happy. huge that nobody else has हाँ My family is adorable. They're very happy. They're very proud. They've been marketing me कि इसने परवरिश लिखा है, परवरिश देखना. So family is very like always. Family is very adorable. They've been very encouraging, very nice loving, very supportive. परवरिश को सबने मार्केट किया everybody was marketing Parvarish. I mean, you guys didn't even need a marketing team. सीधी सी बात है because social media was doing it for you. जो आपकी फराज said it in our last episode, जो हमने रिव्यू किया था कि जो वायरल परवरिश एक वायरल चीज थी सोशल मीडिया ने इसको वो किया है कि people were just making reels, people were promoting you, you had to do absolutely nothing, I think. लोगों ने कर दिया, उन्होंने देखा, that means you connected really well with not for all 3 generations. बस दादी ना सुधरी at the end, but that's okay. That was the challenge. नहीं, दादी ने 2 दफा तो बोल दिया, अब हमें ही सोच बदलनी पड़ेगी और हम क्या बेचारी क्या करती हाँ और इस उम्र में और क्या ही कर लेंगी। और इस उम्र में वो और कर भी सकती नहीं है ठीक है anything you want to give a message to anything you want to say to the audience पहली बात तो यही कि हाँ, परवरिश में बहुत सारे लेसन्स थे, बहुत सारी सीखने की चीज़ें थी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही जो हम कहना चाहते थे। मगर स्टिल टेक इट एज़ अ स्टोरी, इट्स स्टिल जस्ट अ स्टोरी। इट्स नेसेसरली, हाँ, ये मुमकिन है कि इस कहानी के कुछ मोमेंट्स, कुछ एस्पेक्ट्स आपकी कहानी से मिलते हों, मेल खाते हों, सिमिलर हों, मगर स्टिल ये आपकी कहानी नहीं। हर कहानी अपने मद में यूनिक होती है। आपकी कहानी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वली की कहानी वाज अ डिफरेंट स्टोरी, किरण की कहानी इज अ डिफरेंट स्टोरी, सिमिलरली नीसम भाई की कहानी इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो यू आर नॉट सपोज टू फॉलो एवरीथिंग दैट हैज बीन शोन इन परवरिश। एक अच्छी एडवाइस को लेने की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ये होती है दैट यू सी कि विच पार्ट ऑफ दैट एडवाइस वर्क्स फॉर यू। सो whenever you watch परवरिश, watch it with the intelligence। अपने अंदर ये जहानत रखिएगा कि इसमें से कौन सा मैसेज मुझे लेना है और कौन सा मैसेज मेरे लिए नहीं है। जो आपके लिए मैसेज ना हो वो मत लीजिएगा, वो छोड़ दीजिएगा। और मोस्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिएगा कि अपने फैमिली से और अपने दोस्तों से, अपने उस्तादों से रिश्ता बना के रखें। ये लोग अनकही सपोर्ट होते हैं, पता भी नहीं चलता और कहाँ कहाँ सपोर्ट कर जाते हैं। तो all right and with that we end और इंशाल्लाह आज हमने किरण के साथ किया है
आप लोगों को पता भी नहीं कि कितनी दफा लगी है ये करने में, बट थैंक यू सो मच किरण कि आपने इतना टाइम दिया। और Thank you so much we're for laughing at calling me. something Thank you. completely different by the way. थैंक यू सो मच फॉर मुझे बुलाने के लिए। मैंने इतनी दफा आपको टाला, मैंने और मीसा भाई दोनों ने, और उसमें इतना सब्र रखने के लिए, एक इतना पॉजिटिव Right. एटीट्यूड रखने के लिए कि इसमें खैर होगी, इसमें खैर होगी। और आई वुड रियली वांट टू लर्न दिस फ्रॉम यू, इस तरह का सब्र और इस तरह की पॉजिटिविटी। आई होप जिंदगी में किसी दिन मुझे भी मिले, मैं भी कभी ये सीख सकूं इंशाल्लाह। सो दुआओं में याद रखिएगा एंड थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग Yes. टू This is it, guys, for Kiran. We'll talk to Misam tomorrow. Thank you very much, and Allah Hafiz. यू। बाय।